गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूं शितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अवन्तिकायां विहितावतारम् मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्युं परिरक्षणार्थम् वन्दे महाकालमहासुरेशम् वन्दे महाकालमहासुरेशम्। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। आज से मैं आप सभी के समक्ष भगवान शिव की परम प्रिय शिव महापुराण के वाचन का कार्य जो है वो प्रारंभ कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे आप सभी के साथ आशीर्वाद और भगवान शिव की कृपा की आवश्यकता है। ये पुराण हमारे जीवन का एक अंग है। वेदों के 6 अंगों में से एक अंग पुराणों को कहा गया है, और मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि हमें न केवल वेदों को समझने के लिए अपितु देवता के प्रति अपनी भक्ति को जागृत करने के लिए भी पुराणों की आवश्यकता है। तो इसी उद्देश्य के साथ में मैं आज से प्रत्येक रविवार को एक वीडियो शिव महापुराण की कथाओं के ऊपर डालूंगा। आशा करता हूं कि आप लोग मेरे इस प्रयास को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे और भगवान शिव की कथाओं से प्रेरणा लेकर के आप उन्हें अपने जीवन में धारण करेंगे। शिव पुराण के प्रथम अध्याय में कहा गया है कि काल व्याल महात्रास विध्वंसक सकरमुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुराणमुने। यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, काल व्याल महात्रास। अब आप लोगों को अवश्य ही ये लग रहा होगा कि यहाँ पर मृत्यु की बात की जा रही है, कि मृत्यु के पाश से रक्षा करनी है, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पर मृत्यु नामक किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर लिखा गया है काल व्याल। काल का अर्थ मृत्यु नहीं होता, काल का अर्थ समय होता है। हमारे जीवन में आज के समय में अगर हम किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान हैं तो वो समय से है। अब वो चाहे किसी भी रूप में हो, आपको अपने जीवन में अपने कार्य करने के लिए पर्याप्त समय मिले, यही आपकी इच्छा होती है। सभी की यही इच्छा होती है कि उसे कम से कम इतना समय मिले कि वो अपने बच्चों की शादी करके जाए, बुढ़ापा देख के जाए, अपना भगवान का समुचित रूप से वो पूजन कर सके, जाप कर सके अपने वृद्धावस्था में। बच्चों को ये समस्या रहती है कि उनको समय नहीं मिलता, उनको काल नहीं मिलता। उनको कोई अगर कार्य करना होता है पूजा पाठ से संबंधित या फिर किसी भी अन्य चीज़ से संबंधित, तो मुख्य रूप से उनके समय के ऊपर, या यूँ कह लीजिए कि उन बालकों के ऊपर उनके माता पिता का नियंत्रण होता है, जो कि होना अति आवश्यक भी है।
मेरे कहने का तात्पर्य केवल ये है कि आज के समय में व्यक्ति अगर परेशान है तो वो केवल समय से परेशान है। एक बड़ी विचित्र बात है कि आदमी कल सुबह का अलार्म लगा करके सोता है और वो ये उम्मीद करता है कि वो कल उठेगा, परंतु क्या ये एक विडंबना नहीं है कि वो व्यक्ति जिसे उसके आने वाले कल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो कल के भरोसे अपने कार्यक्रमों को स्थगित करता चला जाता है। ये समय की जो मार है, इस समय का जो पाश है जिसने सभी को घेरा हुआ है, उसी काल पाश की यहाँ पर बात की जा रही है कि काल व्याल के महात्रास का विध्वंस करने के लिए इस कलयुग में सबसे उत्तम जो साधन है वो शिव पुराण है। और इसे पूर्व काल में भगवान शिव ने स्वयं कहा था। इस पुराण को कहने वाले जो महर्षि हुए थे वो महाज्ञानी सूत जी थे, और सूत जी को ये माना जाता है कि वो सर्व सिद्धांतविद थे। शिव पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है कि सूत महाप्रज्ञ सर्व सिद्धांतविद। यानी कि देखिए, सिद्धांत क्या होते हैं? सिद्धांत का मतलब नियम, कानून, वो सभी चीज़ें जो एक व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए अनुशासन के रूप में, और इन्हीं सिद्धांतों के पालन से ही एक व्यक्ति वास्तविकता में इंसान बनता है। वरना एक कवि ने बड़ी बड़ी पुरानी बात कही थी कि आदमी से बड़ा जानवर आज के समय में कोई है नहीं, क्योंकि हम अपने अंदर की इंसानियत को मार करके आज के समय में जानवरों से भी नीचे गिर चुके हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण इन्हीं सिद्धांतों के लोप होने का है। ये जो सिद्धांत होते हैं, ये जो सूत्र होते हैं जो हमें हमारे पुराण प्रदान करते हैं, जो हमें हमारे वेद प्रदान करते हैं, इन सिद्धांतों के लोप ही हमारे अंदर के मनुष्यत्व को मार करके उसके भीतर पशु तत्व का उदय करता है। यूं तो ये कहा जाता है कि सभी चर अचर जीव जो है वो परमात्मा की संतान है, परमात्मा का अंश है, परंतु उन सभी में भी केवल मनुष्य को विचार करने की शक्ति दी गई है, केवल मनुष्य को सोचने की शक्ति दी गई है, केवल मनुष्य को उसके इच्छा अनुसार विचरण करने की शक्ति दी गई है। इसके पीछे के बहुत सारे सिद्धांत हैं। मैं हम जैसे जैसे शिव पुराण आगे बढ़ाएंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये थी कि इस पुराण के जो प्रवक्ता हैं वो महाज्ञानी सूत जी हैं, और उनसे शौनक ऋषि ने ये प्रश्न पूछा था कि सूत सूत महाप्रज्ञ सर्व सिद्धांतविद प्रभो आख्या ही में कथा सारम पुराणाम विशेषता। अर्थात कि यहाँ पर ऋषिवर शौनक जी कहते हैं कि हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि ये यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। यानी कि ये नहीं कह रहे कि आप मुझे पुराणों की कथाएं सुनाइए, ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप मुझे उन कथाओं के सार तत्वों से परिचित करवाइए, आप उन सार तत्वों का वर्णन कीजिए। क्योंकि ईश्वर की लीलाओं को कथाओं के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। एक बड़ी पुरानी कहानी है, उस कहानी को क्या कैसे लिखा गया है, उस कहानी के अंदर कितने पात्र हैं, उन पात्रों ने क्या खाया क्या पिया, इससे कोई अर्थ नहीं रह जाता। अर्थ इस बात से रहता है कि अंत में उस कथा से आपने क्या सीखा। और ऋषि मुनियों की या प्रबल गुरुओं की ये विशेषता रहती है कि वो कभी भी व्यक्ति को कथाओं में नहीं फंसाते। वो हमेशा ये बताते हैं कि उस कथा का सार क्या था, जिससे कि उस व्यक्ति के जीवन में वो उसे धारण कर सके। तो इसी प्रकार शौनक जी भी भगवान सूत जी से कहते हैं कि आप मुझे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए, जिससे कि इस घोर कलयुग में जीव समुदाय को उसका उद्धार हो सके। तब सूत जी उनसे ये कहते हैं शिव पुराण का वर्णन करते हुए कि पुराण श्रवणात् शंभोर निष्पापो जायते नरा भुक्त्वा भोगान सविपुलान शिवलोकमवाप्नुयात्। अर्थात
यहाँ पर एक छोटी सी बात आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा गया है कि पुराण श्रवणात् शंभोर निष्पापो जयते नर। जो लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या केवल जाप करने से ही फल मिलता है, क्या केवल जाप करने से ही कृपा प्राप्त होती है, ये उन सभी के प्रश्नों का उत्तर है। जिसमें लिखा गया है कि पुराण का केवल श्रवण करने मात्र से जो है एक व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है और इस जगत में सभी भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक की प्राप्ति करता है। राजसूयेन यत् पुण्यम अश्वमेधम शतेन च तत पुण्यम लभते शंभो कथा श्रवणामृतः। 1,000 राजसूय यज्ञ करने पर और 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है वो केवल भगवान शिव की कथा को सुनने मात्र से प्राप्त होता है। उसे पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होती। अगर आप किसी विद्वान व्यक्ति के मुख से या किसी गुरु के मुख से अगर आप शिव पुराण का केवल पाठ भी सुनते हैं तो उसके प्रभाव से भी आपको इतना पुण्य प्राप्त होता है कि आप उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च कलाम शिवपुराणस्य नृहति खलु षोडशीम्। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शिवपुराण की 16वीं कला के बराबरी भी नहीं कर सकते। तो कलयुग में भगवान शिव की कथा से ओतप्रोत इस शिवपुराण का श्रवण जो है वो एक व्यक्ति को न केवल शुद्ध बुद्धि प्रदान करता है अपितु उसे हर प्रकार का भोग वो भोग करके अंत में भगवान शिव की कृपा से वो शिवलोक को प्राप्त करता है। अब इसको ऐसे मत समझिए कि शिव पुराण है या शिवलोक कोई चीज़ है या भगवान शिव कोई चीज़ है, क्योंकि शिवलोक ना आपने देखा है ना मैंने देखा है। हम लोगों ने ये मृत्यु लोक देखा है। हम लोग जिस लोक में रहते हैं इसे मृत्यु लोक कहा जाता है, यानी कि वो लोग जिस लोक में जन्म और मृत्यु दोनों होती है। हम लोग अगर बात करें आज के संदर्भ में इस चीज़ की कि क्या ऐसा कुछ संभव है कि क्या केवल कथा सुनने मात्र से आपको उस चीज़ का दिलासा दिया जा रहा है जो चीज़ ना आपने देखी है ना मैंने देखी है, ना आप उसके बारे में जानते हो ना मैं उसके बारे में जानता हूँ। परंतु एक बात जो है जो मैं अपने अनुभव से ही जानता हूँ और आप में से जितने लोगों ने भी शिव पुराण का पाठ अपने जीवन में कभी किया होगा वो लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उन्हें अपने भौतिक जीवन में न केवल मानसिक शांति, उन्नति, प्रकाश ये सब कुछ उन्हें प्राप्त होता है, अपितु वो इस सभी से ऊपर भगवान के प्रति अपनी आस्था को जीवित कर पाते हैं, भगवान से जुड़ पाते हैं। भगवान कोई अलग चीज़ नहीं है, कोई अलग लोक में रहने वाला, कोई अलग 4 हाथों वाला व्यक्ति नहीं है। भगवान ने ये सृष्टि बनाई है और वही इस सृष्टि के नियंता हैं। इस बात का विश्वास करके, इस बात के ऊपर विश्वास रख के जो व्यक्ति शिव पुराण की कथाओं से जुड़ता है उन्हें अपने जीवन में धारण करता है, निश्चित रूप से ही उसका कल्याण होता है। शिव पुराण का भी यही वचन है कि ये मानवः पाप कृतो दुराचार रता खला कामादि निरता नित्यम तेपि शुद्धन्तेन वै। कि जो मनुष्य पापी, दुराचारी, कल तथा काम क्रोध आदि से निरंतर डूबा रहने वाला है वो भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है इस प्रकार की हर प्रवृत्ति से। यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई फैंटेसाइज करने वाली बात नहीं है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई अतिशोक्ति बात नहीं है। निश्चित रूप से जब आप भगवान के चरित्र का वर्णन पढ़ेंगे या उसे सुनेंगे तो कहीं ना कहीं वो चरित्र जो है, वो भाव जो है वो आपके अंदर भी घटित होंगे, जिससे कि आपका अंतर्मन जो है वो शुद्ध होगा। तृष्णा कुला सत्यहीना पितृमात्र विदूषका दंभिका हिंसका चे ये च तेपि शुद्धन्तेन वै। जो अत्यंत लालची, सत्यविहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक प्रवृत्ति के हैं वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ, इस शब्द को समझिए आप लोग। यज्ञ की उत्पत्ति यजुर्वेद से कही गई है और यजुर्वेद में ये वर्णन है कि यज्ञ केवल समिधा में आहुति देने मात्र को नहीं कहा जाता। यज्ञ हर उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें आप कुछ ना कुछ अर्पण करते हो। यानी कि आप अगर युद्ध कर रहे हो उसमें आप अपने प्राणों को अर्पण कर रहे हो या फिर किसी के प्राण उसमें आप आहुति स्वरूप डाल रहे हो तो वो भी रण यज्ञ कहा जाता है।
संसार यज्ञ, इस संसार में आप कर्म के माध्यम से जो आहुति प्रदान करते हैं आप उसे संसार यज्ञ कहा जाता है। और ज्ञान से आप जो अपनी अंतर आत्माओं के विकारों की आहुति देते हैं तो उसे ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। तो इसमें ये लिखा गया है कि इस प्रकार के जितने भी कर्म करने वाले व्यक्ति हैं जो पापी स्वभाव के हैं, जो किसी न किसी प्रकार से भी पाप में संलग्न हैं, चाहे वो अपने माता पिता से द्वेष करें, पाखंड स्वरूपी हों, हिंसक प्रवृत्ति के व्यक्ति हों, दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित्त वाले और देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले जो पापी हैं, वो भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। यानी कि इस यज्ञ में, इस पुराण रूपी पाठ के यज्ञ में आपके अंतर्मन की आहुतियाँ जो हैं, आपके अंतर्मन के विकारों की जो आहुतियाँ हैं, उनसे भगवान जो हैं वो स्वयं को तृप्त करते हैं और आपके अंतर्मन को शुद्ध करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ऐसे कोई व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने शिव पुराण के पठन से, शिव पुराण के श्रवण से अपने आप को मुक्त किया हो या अपने आप की चित्त शुद्धि की हो? तो ये कथाएं भी शिव पुराण में वर्णित हैं, जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में विस्तार में चर्चा करेंगे। और मैं अपनी बुद्धि, अपने विवेक द्वारा आप लोगों को उन कथाओं के मर्म को, उन कथाओं के सार को और उन कथाओं के सिद्धांतों को समझाने का प्रयास करूँगा। और यदि आप लोगों को मेरा प्रयास उचित लगता हो तो कृपा करके इस चैनल को अपना समर्थन, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद प्रदान करें और मुझे प्रोत्साहित करें इस प्रकार की वीडियोस बनाने के लिए। यदि आपका कोई अन्य प्रश्न हो जो आप पूछना चाहते हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। और यदि आप लोगों का कोई सुझाव हो तो वो भी आप लोग हमें दे सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर्स के माध्यम से। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलेंगे शिव पुराण के अगले विशेषांक में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।